हाय डेवलपर, स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के इस 12वें पार्ट में। सो गाइस, इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट के इवेंट हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि बटन के क्लिक पे कौन सा इवेंट फायर होगा और इनपुट फील्ड के चेंज पे कौन सा इवेंट फायर होता है। ये सारा हम लोग अपने कोडिंग स्क्रीन पे चल के प्रैक्टिकली समझेंगे और मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं हमने कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev से। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें एक ये लोकल यूआरएल प्रोवाइड कर देता है, जिसको कि हम कॉपी कर लेंगे और ब्राउजर पे जा करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद देखो गाइज, पिछले वाले वीडियो में हमने ना ये पढ़ा था रिएक्ट के प्रॉप्स के बारे में। तो जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं, उनको प्रॉप्स सीखना है, तो वो जा करके मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके प्रॉप्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम बात करेंगे, देखो इस वाले जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रिएक्ट के इवेंट हैंडलिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो एक काम करता हूँ कि अपने कंपोनेंट में जा करके यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम होगा इवेंट हैंडलिंग डॉट टी एस एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो फाइल है, इसका एक हम लोग कंपोनेंट बना देंगे, जैसे फंक्शन इवेंट हैंडलिंग और उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करा देंगे JSX को। ठीक है, तो देखो अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक H2 टैग में यहाँ पे एक टेक्स्ट रिटर्न करा देता हूँ इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट एक नॉर्मल है ब्राउजर पे शो कराने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूँगा इस कंपोनेंट को, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, इतना तो देखो गाइज, आई होप कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। अगर जो लोग मेरे वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि कंपोनेंट वगैरह और ये सब कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट टी एस एक्स में जाएंगे, और ये जो यूज़र कार्ड वाला जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था ना, प्रॉप्स का डेमो, इसको हटा करके इसको देखो मैं अभी ना इस कमेंटेड वाले सेक्शन में ला देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यूआई से हट जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे ला करके मैं उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा जो मैंने अभी क्रिएट किया है, तो इंपोर्ट इवेंट हैंडलिंग फ्रॉम कंपोनेंट इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो इतना करने के बाद गाइज देखो, अब इवेंट हैंडलिंग जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ JSX में रिटर्न करा देंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो ऊपर में टेक्स्ट लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट प्रॉप्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स को हटा करके लिख देंगे कि वी आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, इतना करने के बाद मैं फाइल को सेव कर लूंगा, और ये देखो हमारा जो है कि यूआई पे अपडेट भी हो चुका है कि वी आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट इवेंट हैंडलिंग, और जो हमने वहाँ पे H2 टैग में रिटर्न किया था इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो गाइज, हम लोग ना यूजर कार्ड को अभी हटा देते हैं, और जो हमारा इवेंट हैंडलिंग है, इसी में मैं ना आपको एक इवेंट को आ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से इवेंट काम करता है। ठीक है, अभी आप लोग एकदम सिंपल समझो कि कैसे इवेंट हमारा काम करता है। अब देखो ये जो मैंने ये एक टैग दिया है यहाँ पे, जिसको कि हम लोग फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो ये गाइज जो H2 टैग है, अगर आप एक ही टैग रिटर्न करा रहे हो ना कोई JSX में, तब वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप एक टैग से ज़्यादा उसमें शो कराओगे, जैसे H2 के नीचे अगर मैं बटन बना देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ, तो अगर आप ये फ्रेगमेंट वाला टैग नहीं लगाओगे ना, तो आपको जो है कि एरर थ्रो करेगा। तो अभी देखो फिलहाल के लिए देखो मैं एक बटन बनाता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लिक मी। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज, मैं इस वाले जो बटन है उस पर एक फंक्शन लिखूंगा ऑन क्लिक का। ठीक है, सॉरी ये इवेंट है, तो ऑन क्लिक इवेंट तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन गाइज देखो रिएक्ट में इसका सिंटेक्स कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ऑन और कैपिटल में सी है, फिर क्लिक है। ठीक है, तो ये कैमल केस में होता है गाइज, है ना। जो भी इवेंट जो है रिएक्ट JSX में हम लोग लिखते हैं, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, कैमल केस में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखो इज इक्वल टू लगाते हैं, और इज इक्वल टू के बाद हम लोग अपने यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे, जैसे हैंडल क्लिक। ठीक है, अब वो जो पिछला तरीका था कि इज इक्वल टू के बाद हम लोग सीधे डबल कॉलन सॉरी डबल कोट्स के अंदर वो फंक्शन का नाम दे देते थे। यहाँ पे देखो हमें फंक्शन ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम फंक्शन का नाम यहाँ पे पास कर देंगे, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि वो ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम देखो हैंडल क्लिक है, और इसके बाद हम लोग इस फंक्शन को ऊपर में डिफाइन करते हैं। तो गाइज एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे और बता दूं, कि जो भी हम लॉजिक लिखते हैं ना, तो वो हमारा कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जो हम लोग कंपोनेंट बनाए होते हैं उसी के जस्ट नीचे, जो करली ब्रेसेस ऑन होता है उसके नीचे, और जहाँ भी जो JSX रिटर्न हुआ रहता है उसके जस्ट ऊपर तक लिखते हैं। मतलब वो जो एरिया होता है एक लॉजिक लिखने का, वो यही होता है। ठीक है, जहाँ पे आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बना दिया, यहाँ पे हैंडल क्लिक। ठीक है,
अब हैंडल क्लिक बनाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली देखो एक अलर्ट कराऊंगा, जिसको मैं लिख देता हूँ हेलो आशुतोष, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हैंडल क्लिक ऊपर वाला कॉल करेगा, और यहाँ पे जो अलर्ट में है वो हमारा यहाँ पे अलर्ट करके देगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ब्राउजर पे आकर के, तो देखो हेलो आशुतोष हमारा आ गया, ठीक है। तो ये है ना कितना सिंपल गाइज, है ना, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे यहाँ तक। अब इसके बाद गाइज देखो हम क्या करने वाले हैं कि मैं थोड़ा सा ना इसको, जो हमारा जो यूआई आ रहा है ना, जो भी टेक्स्ट वगैरह, उसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लास नेम लिखूंगा, और क्लास नेम में एक जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी का क्लास होता है टेक्स्ट सेंटर, वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था गाइज इसके पिछले वाले वीडियो में, है ना। तो जो भी लोग नए हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्लिक मी करते ही देखो वहाँ पे मैं हमारा सेंटर में आ गया। और इसके बाद अब देखो एक और काम करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, ये हमारा इसेंशियल फंक्शन है, ठीक है। देखो ये हमारा कौन सा है, इसेंशियल फंक्शन है, जो कि हम रेगुलर जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसी काम को आपको ना एरो फंक्शन से करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरो फंक्शन, ठीक। एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं गाइज, ये देखो यहाँ पे कि हम लोग कॉन्स्ट और यहाँ पे फंक्शन का नाम हैंडल क्लिक इज इक्वल टू, उसके बाद एक फंक्शन ब्रैकेट, फिर एरो लगा करके यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में हम लोग अलर्ट जारी सॉरी लिखेंगे कि हेलो गेस्ट, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में हमने हेलो आशुतोष लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग हेलो गेस्ट को अलर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले पहले वाला जो फंक्शन है ना, उसको मैं क्या करता हूँ अभी कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और ये सिंटेक्स वगैरह आप लोग देख लेना एरो फंक्शन का, एकदम एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस फिर हम ब्राउजर पे चलेंगे, देखो क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये हेलो गेस्ट जो नया वाला फंक्शन हमने बनाया है उसमें से कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद गाइस देखो अब हम क्या करते हैं ना, विथ पैरामीटर जो एरो फंक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पैरामीटर के साथ देख लेते हैं कि हम अगर कोई पैरामीटर भेजना चाहते हैं ऑन क्लिक पे, तो वो हमारा कैसे यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो देखो पैरामीटर भेजने के लिए ना गाइज आपको नीचे जो ऑन क्लिक आप लिखते हो ना, जो आप यहाँ पे टैग के अंदर ऑन क्लिक लिखते हो, यहाँ पे आपको भी एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसको हम कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक ऐसे एरो फंक्शन ब्रैकेट बना करके, एरो बना करके, मतलब एरो फंक्शन बना करके उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं जो हमारा ऊपर में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। जिसको अब यहाँ पे देखो जो हैंडल क्लिक है, हैंडल क्लिक में हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर सेंड कर देंगे गेस्ट का, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पे जो हेलो गेस्ट लिखा था ना इस ऊपर वाले में फंक्शन में, उसी चीज को मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ हेलो गेस्ट, ठीक है। अब देखो ऊपर में जा करके आपको यूजर नाम से जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। और इस यूजर को आपको हेलो जो गेस्ट था उसमें देखो अलर्ट में मैंने क्या किया है, एक बैक टिक लगाया है। मैं यहाँ पे जो है कि टेम्पलेट लिटरल का भी यूज कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो डेटा है वो डायनेमिकली शो हो पाए, ठीक है। तो देखो हेलो करके फिर डॉलर लगाऊंगा और फिर करली ब्रेसेस के अंदर यूजर लिख दूंगा, ठीक है। तो गाइज ये तरीका टेम्पलेट लिटरल का है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई डायनेमिक वेरिएबल पास करते हैं किसी स्ट्रिंग में, तो हम टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों एक साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो किससे रैप होता है, हमारा बैकटिक से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब ये एक टाइप स्क्रिप्ट का एरर दे रहा है कि यूजर का जो टाइप है वो हमारा मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें यूजर का टाइप हमें डिफाइन करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो यूजर का टाइप अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा टाइप का यूजर सॉरी कौन सा टाइप है यहाँ पे, है ना। जैसे गेस्ट है तो वो गेस्ट हमारा क्या है, उसका टाइप हम स्ट्रिंग, हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे यूजर का जो टाइप है वो स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। मतलब ये जो गेस्ट हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं ना नीचे वाले से ऑन क्लिक पे, वो हमारा गेस्ट क्या है, स्ट्रिंग ही तो है। तो यूजर को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग है, और जो भी यूजर में आएगा वो हमारा हेलो यूजर में प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखो हेलो गेस्ट आ गया, है ना। तो कितना सिंपल है। अभी इतना करने के बाद गाइज अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑन माउस ओवर, ठीक है।
एक अलग दूसरा आपको जो है कि इवेंट दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो ऑन माउस ओवर इवेंट है, ये भी आप लोग एक बार देखते चलो, है ना, क्योंकि इसमें देखो जावास्क्रिप्ट में तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कुछ ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, और बाकी जो इवेंट है वो जब हमें जरूरत पड़ेगा आगे फॉर्म हैंडलिंग वगैरह में, तब हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे ऑन माउस होवर कर दिया मैंने, फाइल को सेव किया। अब देखो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ पे हेलो गेस्ट हमारा चला आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑन माउस होवर, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक ही कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ जिसको कि हम लोग हैंडल करते हैं इनपुट पे, ठीक है। देखो गाइज, ये जो इनपुट वाला है ना, इसमें ज़्यादातर जो रिएक्ट में यूज़ होता है, वो जो होता है दो ही इवेंट ज़्यादातर होते हैं। दो तीन इवेंट कॉमन है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं फॉर्म सबमिशन के लिए, जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, और उसके बाद ऑन सबमिट हो गया, ठीक है। तो ऑन क्लिक हमने देख लिया कि ऑन क्लिक के पे हम लोग डेटा को कैसे पास करते हैं, पैरामीटर को कैसे पास करते हैं, और बेसिकली उसको कैसे गेट करते हैं डेटा को, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो यहाँ पे अब हम लोग ऑन ये एक इनपुट टाइप बनाएंगे टेक्स्ट, है ना, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और इसका नेम मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोजिंग टैग से। इतना करने के बाद गाइस देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि जैसे देखो ये हमारा इनपुट बन गया, इनपुट बॉक्स। अब इसमें देखो इस जो इनपुट बॉक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ऑन चेंज पे लिखेंगे। तो जनरली गाइस देखो ये जो ऑन चेंज इवेंट है ना, ये आपको हर एक इनपुट पे देना होगा, ठीक है। जैसे जब भी आप कोई भी चेंज करते हो, है ना, रिएक्ट में इनपुट बॉक्स में अगर आप कोई भी चेंज करते हो, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको ऑन चेंज इवेंट का यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ऑन चेंज पे मैंने ऑन हैंडल चेंज नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके अपना पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जाकर के मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऑन चेंज नाम से। अब देखो गाइज, जो सारा लॉजिक है, मैं देखो आप कहाँ पे लिख रहा हूँ, वो जो एक स्पेस है कंपोनेंट और रिटर्न के बीच में, वो सारा चीज मैं वहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पे भी मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे हैंडल चेंज में मैं एक कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ हैंडल चेंज, जैसे यहाँ पे इवेंट में देता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे जो हैंडल चेंज लिखा है ना, वहाँ पे देखो से कोई पैरामीटर नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऊपर वाला हैंडल चेंज है उसमें मैं इवेंट को गेट कर पा रहा हूँ। तो ये जो इवेंट होता है ना, वो हमारा हिडन होता है। अगर हम नीचे वाला देखें ना, तो वहाँ पे हिडन होता है। आप वहाँ पे भी पास कर सकते हो एज ए कॉल बैक फंक्शन, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको कोई एरर भी नहीं देगा, और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली देखो आपको इवेंट यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर देना है, ठीक है। उसके बाद इवेंट का जो टाइप है, अभी देखो वहां से सारा क्या है, HTML रिटर्न कर रहा है, मतलब एलिमेंट रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसको अभी फिलहाल के लिए देखो एनी दे रहे हैं उसका टाइप, ताकि हमें कोई एरर ना आए, ठीक। इतना करने के बाद guys देखो मैं इवेंट को क्या करता हूँ, प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला ना कि जो नीचे से जब हम लोग ऑन चेंज करते हैं, तो इवेंट में हमारे पास क्या आता है, HTML टैग्स ही तो वो रिटर्न करता है, जो वो इवेंट रिटर्न करता है बेसिकली। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इवेंट में क्या वो हमारे पास सेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पे कंसोल ऑन करता हूँ, और इसको क्या करता हूँ मैं एक बार देखो इसमें टाइप करता हूँ ना, देखो किस तरीके से वो हमारा इवेंट को यहाँ पे सेंड कर रहा है। अब देखो इवेंट में जो हमें जानने वाली चीज ये है कि यहाँ पे देखो एक टारगेट होता है, टारगेट में उसकी वैल्यू होती है, देखो दिख रहा है ना आपको। तो इस इवेंट में वो हमें क्या कर रहा है, सारे इवेंट को रिटर्न कर रहा है, जिसमें कि हमारे पास एक टारगेट होता है, और टारगेट में वो सारे इनपुट की वैल्यू को अपने में होल्ड करके रखता है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे एक इनपुट बॉक्स बनाओ, चाहे 10 इनपुट बॉक्स बनाओ, तो वो जो टारगेट है वो आपके सारे इनपुट बॉक्स को क्या करेगा, कंसीडर करता है, और अपने अंदर उन सारे की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो सिंपली देखो अभी फिलहाल के लिए जैसे मैंने टेस्ट पास किया, तो यहाँ पे वैल्यू में, टारगेट के अंदर वैल्यू में हमारे पास वो उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट करके, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको वैल्यू तो पता चल गई कि टारगेट के अंदर है, इवेंट के अंदर, टारगेट के अंदर वैल्यू, ठीक है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको गेट करके दिखाता हूँ, देखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस जो ये फर्स्ट नेम है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट नेम को प्रिंट करा दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे इवेंट डॉट फर्स्ट नेम में आया, और नीचे आते हैं हम लोग उसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके मैं इसको देखो
जैसे मैं इनपुट बॉक्स में कुछ फिल करता हूँ, देखो हमारा फर्स्ट नेम में उसकी उसका जो जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारा कंसोल में दिख रहा है ना, कितना सिंपल। अब तो जो ये इवेंट डॉट टारगेट होता है, यही आपका जो मेन इवेंट होता है। मतलब इस इवेंट डॉट टारगेट को आप किस लिए यूज करते हो, अपने इनपुट बॉक्स से वैल्यू को गेट करने के लिए, ठीक है। तो रिएक्ट में आपको कहीं पे भी आपको इनपुट से वैल्यू गेट करना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक और तरीके से आपको जो है कि गेट करके दिखाता हूँ इनपुट बॉक्स से वैल्यू को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गेट इनपुट वैल्यू बाय इट्स नेम, ठीक है। अब देखो हम जो इनपुट वैल्यू में जो उसका नाम होता है ना, जैसे जनरली हम और भी लैंग्वेजेस में देखते हैं तो हम बाय नेम ही उसका वैल्यू गेट करते हैं, लेकिन यहाँ जावा स्क्रिप्ट में भी देखो हम उसके नेम के थ्रू हम वैल्यू गेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम गेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट ही रखना है, वैल्यू को हटा देना है। और बेसिकली देखो अभी इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है इसको हटा करके हमें क्या करना है, कॉन्स्ट और ये नेम कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो है डिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे जो टारगेट है उसमें तो बहुत सारे इनपुट वैल्यू हैं, ठीक है, और उन सारे इनपुट वैल्यू में उनका नाम भी है और उसका वैल्यू भी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, कि उन सारे इनपुट बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं नेम और वैल्यू के बेस पे, ठीक है। तो अगर देखो जिसको डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है वो जा करके, मतलब इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वाला वीडियो मेरा देख सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखो कि नेम और वैल्यू के साथ हम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इवेंट डॉट टारगेट को, और इससे भी हम जो है कि वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे गेट इनपुट वैल्यू बाय इट्स नेम बाय डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो ये हम डिस्ट्रक्चर करके क्या कर रहे हैं, उसके नेम से उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हैं इनपुट बॉक्स के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले यहाँ पे मैं एक नेम भी हमारा डायनेमिक है तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट लिटरल का यूज करूँगा, और ये जो फर्स्ट नेम है और इसको यहाँ पे वैल्यू एज अ वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो अब नेम में जो है वो हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट नेम जाएगा, क्योंकि ये जो इनपुट बॉक्स का नाम है वो तो फर्स्ट नेम ही है। तो यहाँ पे नेम में फर्स्ट नेम जाएगा और वैल्यू में उसकी वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ। इसको देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी इंटर करो, देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम में उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब इससे गाइस देखो जो बेनिफिट है वो क्या है ना, नेम और वैल्यू आपने देख लिया। इससे गाइस जो बेनिफिट है ना वो मैं आपको और दिखाता हूँ, कि जैसे आपने यहाँ पे एक और इनपुट बॉक्स बनाया जिसको कि हम नाम दे देंगे लास्ट नेम, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो ऑन चेंज पे सेम ही फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। पहले वाले इनपुट में भी हैंडल चेंज कॉल हो रहा है और दूसरे वाले इनपुट बॉक्स में भी हैंडल चेंज फंक्शन ही कॉल हो रहा है, ठीक है। अब दोनों में एक ही फंक्शन कॉल करना है, दोनों एक ही फंक्शन को कॉल करेंगे और दोनों जो है सेम उसी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग हो रखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपली इस इसको भी मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को फिल करता हूँ, सेकंड वाले को, लास्ट नेम को, तो देखो इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो है ना कितना एकदम सिंपल सा और आसान सा ट्रिक, कि आप फर्स्ट नेम को फिल करोगे तो आपको फर्स्ट नेम की वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड फील्ड को आप सेकंड इनपुट को फिल करोगे तो आपको सेकंड मतलब इनपुट फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस जो इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है, देखो मैं आपको ये सारा दिखा रहा हूँ कि आशुतोष भरो, यहाँ पे शर्मा भरो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों की वैल्यू जो है कि आसानी से मिल जा रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इतना हो गया। और इसी वैल्यू को गाइज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कलेक्ट कर लेते हैं और एपीआई के थ्रू बैकएंड में सेंड कर देते हैं। बस इतना ही काम जो है कि हमारा रिएक्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, सिंपल है। और इसके बाद जब हम लोग फॉर्म हैंडलिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एक्चुअली में सबमिट करते हैं और किस तरीके से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको जो है कि बैकएंड में सेंड करते हैं, ठीक है, एपीआई में सेंड करते हैं। अब देखो गाइज मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, कि जैसे हम लोग नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में कोई सी बटन के क्लिक पे जो हमारा इनपुट, जो हमारा HTML की वैल्यू है उसको चेंज कर पाते थे, वो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कि जैसे एक देखो, जैसे इवेंट हैंडलिंग है ना हेडिंग में, अब इस हेडिंग को मैं आपको एक आईडी दे दे रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे
हैंडल क्लिक पे जो क्लिक मी वाला बटन है उसके क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। देखो नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट आप लोग कभी मत भूलना है ना, क्योंकि वही जो है नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट ही यहाँ पे भी जो है कि यूज होता है ना। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो आपको पता ही है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने आईडी पास कर देंगे, और आईडी पास करने के बाद देखो जो हेडिंग है वो हमारा आईडी है। उसके बाद देखो गाइज आपको उसी के साथ जो है डॉट करके इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट नहीं लिखना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा कि हेडिंग में कुछ है या नहीं है, नहीं तो वो आपको जो है कि एरर थ्रो करेगा। तो मैंने इफ कंडीशन में यहाँ पे इफ हेडिंग दे दिया कि अगर हेडिंग जो है प्रेजेंट है हमारे डॉम में, तभी जो है कि वो नीचे आएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो अलर्ट है इसको हम लोग कट कर लेंगे, और इसके अंदर जा करके हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट और हेलो या फिर इवेंट हैंडलिंग गेस्ट, है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो इनर इनर टेक्स्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा गाइज, है ना, जो कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश करने के बाद फिर हमारा इवेंट हैंडलिंग दिख रहा है ना, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे वो क्या आ जाएगा, इवेंट हैंडलिंग गेस्ट, ठीक है। वो जो गेस्ट हम लोग वहां से एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं ना, देखो अभी इवेंट हैंडलिंग है, फिर क्लिक करेंगे हम लोग। सो गाइज आई होप कि आपको रिएक्ट का इवेंट हैंडलिंग फीचर समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट के यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।